को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो किन। नाक तले लाले मेरे जीव के जीव। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। करना वालू मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी आपके चरणों में होता। कल धामधनी के आदेश से मोमिन दुनी का बेवरा श्रृंगार प्रकट 23 का सबूर का समापन और आज श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 21 लेंगे। मुख कमल मुकट छवि मंगलाचल। जो कदाचित ये 14 ग्रंथों के अंदर सबसे लंबा प्रकरण है, जिसमें 229 चौपाइयां हैं। अब जैसा धामधनी की मर्जी वैसे सबूत होगा। कहे महामत हुक्मे देखाइया ऐसी कर हिकमत। हम देखा इश्क बेवरा बैठे बीच खिलवा। अब सुंदर सा इसका खुलासा तो विद्वित के प्रकरण में, विद्वित के ग्रंथ में कई बार हुआ है कि श्री महामती जी कह रही हैं कि जो कुछ भी हो रहा वो सब धामधनी की दिल की इच्छा से हो रहा है। और दिल की इच्छा जब लीला रूपों में प्रकट होती है तो वो हुक्म कहता है। परम धाम के अंदर जितनी लीलाएं स्वलीला अद्वैत, वो सब लीला धामधनी के दिल की इच्छा से होता है। तो वो दिल की इच्छा से प्रकट होने वाली लीला हुक्म की लीला कहलाती है। यानी हुक्म से ही वो लीला संपादित हो और वो दिल की इच्छा हो। तो परम धाम में धामधनी का दिल मूल अद्वैत भी कहलाता है। और उस मूल अद्वैत के अंदर एक ही बात होती है कि अपनी रूहों को लाड़ पिला। तो लाड़ पिलाने की बात अनंत लहरों का रूप धारण करती है और हर लहर हुक्म के रूप में सभी तनों को अव्यक्त रूप में हुक्म देती है कि तुम ऐसे करो। जैसे रंग महल के चौथी भूम के चौथी चौरस हवेली जो नृत्य की हवेली कहलाती है,
तो नृत्य की हवेली में प्रकट रूप में नवरंग बाई अपने 300 सखियों के चित्त के साथ नृत्य की विध विध की लीला होती है। संगीत, वाद्य, आलापना, हर कुछ होता है और उसके साथ कितनी सखियां तरह तरह के बाजंत्र बांधकर झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला सबके चरणों में होता है और वो नृत्य करती है। तो हमें ऐसा लगता है जब हम उसका वर्णन सुनते कि नवरंग बाई नृत्य कर रहे, लेकिन वस्तुतः राज्य नृत्य कर रहे होते अपने मूल अद्वैत की इच्छा से, और वो इच्छा जिसका बीज है, जिसका अंकुर है, लाड़ पिलाना। तो वो लाड़ पिलाने की जो लीला है वो हुक्म की लीला है। तो परम धाम में स्वलीला अद्वैत में अव्यक्त रूप में हुक्म होता है और व्यक्त रूप में लीला होती है। अब धाम धनी अपने दिल की इच्छा हर स्वरूपों में डाल देते हैं, अलग अलग तरीके से। तो हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में तैसा बरतत इत। तो इस ब्रह्मांड के अंदर हुक्म की क्रीड़ा होती। परम धाम में हम सामान्यतः कहते हैं लीला, जहां पे ब्रह्म लीला संपादित होती है। लेकिन वही ब्रह्म लीला जब इस नश्वर ब्रह्मांड में संपादित होती तो उसको हम क्रीड़ा कहते हैं, और दूसरे शब्दों में उसको भी हुक्म की लीला कहते हैं, क्योंकि आवेश स्वरूप भी हुक्म का स्वरूप है। और वो यहाँ पर धामधनी के मूल अद्वैत के दिल से जो इच्छा प्रकट होती है, वैसे ही यहाँ के भी सारे तन हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु नाने, पर यामे हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा मता यामा है। तो इस ब्रह्मांड के अंदर भी सबके अंदर वही धामधनी का हुक्म विराजता है और हर तन धामधनी के हुक्म के अधीन होता है। और जो आत्मा होती है वो धामधनी का हुक्म पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप को लेकर और पर आत्म की नजर को लेकर, क्योंकि नजर को भी हुक्म धारण करता है और यहां पर आकर जीवों को अधिष्ठान बनाकर लीला को का दीदार करता है। तो कहे महामत हुक्मे देखा, तो धामधनी की ये सारी लीला परम धाम के अंदर भी धामधनी का हुक्म करता है और रूहों के दिल में डालकर रूहें उनको अपने तन के नैनों से देखती। ये बात ध्यान दीजिएगा सुपर साथ। परम धाम में धामधनी जो कुछ भी रूहों के दिल में डालते उसके हिसाब से रूहें लीला करती। और इस ब्रह्म तो होता वो भी धामधनी के हुक्म से लीला, और इस ब्रह्मांड में धामधनी का हुक्म ही लीला कराता है। तो परम धाम में पर आत्म के तन के नैन देखते हैं और इस ब्रह्मांड में हुक्म की होने वाली लीला को पर आत्म के दिल के नैन की नजर देखती है।
इस बात को ग्रहण कर लिया सुंदर सा। परम धाम में जो भी लीलाएं होती है मूल तो मूल अद्वैत है। लीला जो होती है तनों के द्वारा उसका दीदार करती है पर आत्म के तन के नैन की नजर। और इस ब्रह्मांड में जो भी हुक्म के द्वारा लीला संपादित होती है वो पर आत्म के तन के नैन नहीं देखते, उनके दिल के नैन की नजर देखती है, जो उनके ही स्वप्न स्वरूप यानी प्रतिबिंबित स्वरूप जो राजी के दिल में होती है उसके ऊपर पर आत्म के दिल के नैन की नजर आती है। और धामधनी के हुक्म से हुक्म उसको धारण करके यहाँ के गिने चुने तनों के ऊपर आकर विराज जाती है। तो कहे महामती जी अब वो बातों को का खुलासा कर रहे कि हुक्म देखा, परम धाम में भी हुक्म ने दिखाया तो तन के नैन ने देखा, और यहां पर भी हुक्म ने दिखाया उसको पर आत्म के दिल के नैन ने देखा अपनी नजर से। और इस नजर को ही सुरता कहा जाता है। ऐसी कर हिकमत और ऐसा करिश्मा किया कि कोई आया न गया, वहीं बैठकर खिलवत के बीच में ये सारी लीला देखी। परम धाम के अंदर भी खिलवत परम धाम है, क्योंकि वहां धामधनी का दिल ही लहराता हुआ लीला करता है हर स्वरूप में, हर रूप में। परम धाम के 25 पक्षों का सिमरण कीजिए, हर स्वरूप धामधनी के दिल का नूर का प्रकट स्वरूप है, जिसके अंदर धामधनी का हुक्म यानी उनके दिल की इच्छा उस प्रकट स्वरूप को के दिल में डालती है कि तुम ऐसे लीला करो। अब जैसे हम हिंडोलों में जब बैठते तो कौन बिठाता है? धामधनी के दिल की इच्छा, और उस इच्छा के पीछे जो अंकुर है, बीज ने, वो धामधनी, वो लाड़ कहलाता है, जो धामधनी अपनी रूहों को दिलाना चाहते। ये बड़ी मीठी सी बात है, सुंदर सा। जब अगर दिल में ले लिया तो हर घड़ी दिल वहीं लगा रहेगा। ये जान लो बात। इसको चर्चा मत समझना, इसको ऐसे ही समझना कि धामधनी हमसे बातें कर रहे हैं, अपने चरणों में बिठाकर हमें बता रहे हैं वो सारी बातें। कहे महामत हुक्मे देख, महामती जी फरमाती है कि धामधनी का हुक्म परम धाम में भी लीला दिखाता है, और यहाँ पर भी क्रीड़ा करता है। करने वाला हुक्म है, जिसका मूल है धामधनी का दिल, मूल अद्वैत। और ऐसी हिकमत हम देखा इस बेवरा। अब ये खेल हुआ किस कारण? अब आप सब सुंदर साथ इतने प्रबुद्ध हो कि आप सब जानते हो इस खेल के पीछे कारण क्या। तो कारण प्रकट वाणी में कहते हैं कि रूहें अक्षर का खेल देखना चाहती, और अक्षर ब्रह्म रूहों के इश्क की लीला को देखना चाहती। लेकिन ये कारण है, लेकिन इसका जो मूल है, जिसको महाकारण कहते हैं, वो है एक अर्श की बादशाही और वाहे दत्त का इश्क,
सो देख लाम ने रूहों को पहले दिल में लिया। हाँ, ये महाकारण। तो इस महाकारण में इश्क का बेवरा कि इश्क किसका है। अगर हमें परमधाम में पता होता कि हम हैं ही नहीं, सिर्फ राज्य है, तो किसका इश्क? राज्य। किससे इश्क? राज्य से। तो हर चीज तो राज्य हो, तो लीला कैसे हो? लीला करने के लिए स्वलीला अद्वैत, यानी कि ऐसा द्वैत जिसका मूल अद्वैत है। दो लीला में दिखेंगे, लेकिन जब अंतरपट खोल देखिए तो दो आवत एक। श्यामा जी के श्रृंगार में आता है, शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतरपट खोल देखिए तो दो आवत एक नजर। तब राजी और श्यामा जी में कोई अंतर नहीं, दोनों का अंग अंग रूप स्वरूप रंग रस सब एक, कोई अंतर ही नहीं होता। तो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में वो जो महाकारण था, उसके कारण हमें यहां आना पड़ा। हम देखा इश्क में, तो हम यहां आए तो नहीं, लेकिन सारा इश्क का बेवरा उस खेल में देख लिया। बैठे बीच खिलवत, तो बैठे तो मूल मिलावे में, और धाम धनी ने हमारे दिल के नैन की नजर को अपने दिल में धारण किया, जहां पर धाम धनी ने वो खेल का विचार लिया, जो हुक्म ने उसको प्रकट किया इस ब्रह्मांड। सुपन होत दिल भीतर, इसको स्वप्न एक नाम दिया है कि पर आत्म का तन अब बेसुध है, न अपने तन के नैन से देख पा रही, ना कुछ कह पा रही, ना कुछ सुन पा रही। ऐसी स्थिति में उसको कहेंगे फरामोश। अब धाम धनी जो अपने नूर की शक्ति उनके नैनों में डालते हैं, दिल के नैनों में, अब वो दिल के नैन उस नूर की नजर से धाम धनी के दिल के अंदर होने वाली लीला को देख पाती। तन नहीं पर आत्म का दिल, सुपन होत दिल भीतर, रूह कहूं ना निकसर, ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में पड़ा दिख। अब रूहें अचरज अद्भुत इस लीला को देख रही हैं, जिसको उन्होंने परम धाम में कभी नहीं देखा। तो हम देखा इश्क बेवरा, क्योंकि ऐसा इश्क बेवरा तभी होगा जब द्वैत की स्थिति, और जब रूहें द्वैत में बैठकर अद्वैत स्वरूप को धारण करेंगी, तब उनको मूल अद्वैत का पता चलेगा। सुंदर सा, थोड़ी कठिन हुई बात, चलिए फिर से इसके ऊपर विचार कर लेते हैं। इस ब्रह्मांड में हुक्म ने इतने तन धारण किए हैं कि वो द्वैत का स्वरूप कहलाता है, और उसके अंदर आत्मा विराजमान। अब इल्म से जब ये द्वैत का स्वरूप अपने अद्वैत के स्वरूप को
चितवन के द्वारा देख पाती है, तब उसके दिल को मूल अद्वैत का एहसास होता है, जिसके हुक्म से परम धाम में स्वलीला अद्वैत। तो जब ये द्वैत का स्वरूप अपने अद्वैत के स्वरूप और उस अद्वैत से होने वाली स्वलीला अद्वैत को देखती है, तब उसके दिल में इल्म से वो मूल अद्वैत का प्रकाश फूटता है। उसका नूर फव्वारे की तरह जिमी से आसमान तक प्रकट होता है, जिसके अंदर आठों सागरों के रंग रस प्रकट होता है। ऐसा नूरी इश्कमयी फव्वारा है वो। और जब वो फैल जाता है तो वो हुक्म की, वो मेहर की छतरी कहलाती है। आप देखो अपने मूल स्वरूप को। जब इल्म से वो फव्वारा प्रकट हुआ तो हुक्म की नूरी बारिश होने लगी, मेहर की नूरी बारिश होने लगी। श्री महामत कहे मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरकत परम धाम के अंदर जो हर घड़ी हर पल होता है, सो सब इश्क हक पल पल मेहर। धाम धनी नूर की, इश्क की, मेहर की बारिश करते हैं, और वो धाम धनी के दिल से फव्वारा प्रकट होता है। आप देख सकते हो जैसे कोई हौज है, उसके अंदर रंग बिरंगे बल्ब लगे, क्योंकि यहाँ पे तो बल्ब लगाना पड़ता है, वहां सारे जल की लहरें अपने आप में नूरी रंग लिए होती है। तो जैसे धाम धनी के दिल से वो फव्वारा प्रकट होता है, जिमी से आसमान के बीच में, तो एक चंद्रमा धारण कर लेता है जो मेहर की छतरी होती है, और वहां से नूर की, इश्क की बारिश होती है, जिसको मेहर की बारिश करते हैं। तुम पर दम दम जो बरकत, सो सब इश्क हक पल पल मेहर। तो मेहर से इश्क की बूंदे, इश्क की बारिश होती है, और पर धाम में सभी पर आत्म उसका रसपान करती है, उसमें छीलती है, और हर घड़ी हर पल आनंद में मग्न रहती है। अब धाम धनी उन अद्वैत के स्वरूपों को अपने हुक्म से, जो बैठे तो खिलवत के बीच में और धाम धनी के दिल से होते हुए हुक्म की इस क्रीड़ा को इस ब्रह्मांड में दिखाते हैं। और यहां पर आकर ऐसा महसूस होता है कि जुदाई हो गई धाम धनी से, रूह की रूह से। वहां सब रूह एक तन एक दिल। यहां हर आत्मा जिसको हुक्म ने धारण किया, उसका तन जुदा जुदा और दिल भी जुदा जुदा, क्योंकि उसका दिल जब जीव के ऊपर बैठता है तो जीव के संस्कार जुदे जुदे, तो आत्मा उसी संस्कार को देखते हुए अपने दिल को संगी आत्मा के दिल से अलग समझती है, और ऐसी जुदागी में इश्क का निवेरा होता है इल्म से। तब हमें अपना मूल पता लगता है, और यहाँ द्वैत के ब्रह्मांड में वही अद्वैत द्वैत का स्वरूप, और जब द्वैत अद्वैत के स्वरूप को देख लेती है तो अपने मूल अद्वैत में अपने आप को पा जाती है, जहां इश्क का भोग है। अब कहूं मूल अद्वैत भोग जहां इश्क,
तहां प्रेम रबद में भया हुक्म। तो ये सारी लीला क्रीड़ा हुक्म की हो यहां रही, देख हम राज्य के दिल से रूपी पर्दे पर आत्म के दिल के नैन की नजर से, इसलिए देखते कहां है बैठ के खिलवत। परम धाम भी खिलवत, मूल मिलावा भी खिलवत, और राजी का दिल भी खिलवत में बैठकर अपने स्वरूप को खिलवत में देखकर और उस खिलवत में बैठकर इस द्वैत की लीला को देख। तो जितने पर आत्म के स्वरूप हैं वो खिलवत के स्वरूप हैं, और मूल मिलावा भी खिलवत है, उसमें बैठकर देख रहे हैं धाम धनी का दिल में जो खिलवत। तो खिलवत देख रहा है, खिलवत में बैठकर खिलवत की लीला। मुख कमल मुकट छवि मंगला शरण, धाम धनी जैसा आदेश वैसा हम सब सुंदर सा, आपके सुंदर मधुर वाणी को ग्रहण करेंगे। याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना खसम, हके कौल किया उतरते, अलस्तो बे रब कुम। अब सुंदर सा ये कितनी प्यार भरी चौपाई। धाम धनी अपने आवेश स्वरूप के दिल से ये प्रकट कर रहे हैं महामती जी के द्वारा अपनी 12,000 रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते। और अगर इन द्वैत स्वरूप आत्माओं को वो सुख पहुंचता है तो इनके मूल स्वरूप जो है अद्वैत स्वरूप, तो द्वैत को सुख पहुंचा तो अद्वैत स्वरूप को सुख पहुंचा, तो मूल अद्वैत को रस मिला। तो धाम धनी कह रहे हैं याद करो हक मोमिनो, महामती जी के द्वारा कहला रहे याद करो हक मोमिनो। अब इसमें थोड़ा प्यार है, ग्रहण कर। याद करो के बाद कॉमा लगा दो, याद करो हक मोमिन, राजी के अंग नूरी तन पर आत्म ब्रह्म श्रेष्ठियां, हक मोमिन राजी के मोमिन यानी राजी के अंग। तो क्या कह रहे हैं याद करो हक मोमिन, ये याद करो के बाद कॉमा, और उसके बाद हक के बाद कॉमा लगा दीजिए। तो क्या हो गया कि अब ये मोमिनों को कहा जा रहा है यहां पर, याद करो हक मोमिनों। समझ आ गई? सुन, यहां पर उन द्वैत स्वरूप आत्माओं को कहा जा रहा है कि आप अपने अद्वैत स्वलीला अद्वैत और मूल अद्वैत जो हक का है, हक का दिल है, हक की लीला है, उसको याद करो मोमिन यहां। और अगर हक के बाद कौमा लगा है तो ऐसा प्रतीत होता है याद करो हक। अब परम धाम के अंदर ही आत्माओं को ये कहा जा रहा है जो आपके तन है,
जो धाम धनी ने हमारे दिल में डाला वो आप वहां देख रहे हैं, अब उसको याद कीजिए। आप जैसे चाहो, जैसा आपका दिल करे वैसा ले लो, लेकिन मूल इसका यही है कि उस मूल अद्वैत की याद करो। ब्रह्म सृष्टि याद करो, हक मोमिनो, खेल में अपना खसम। तो ये खेल यहां हुक्म कर रहा है और एक राज्य के दिल में चल रहा है, उनके दिल रूपी पर्दे पर। हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल, पर्दा भी कहा दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। हक भी कहे दिल, आत्माओं के दिल में कौन बसता? धाम धनी, परम धाम की बात हो रही। हक भी कहे दिल में और अर्श भी कहा दिल, और उनका दिल भी अर्श। और इल्म से यहां पर आत्माओं का दिल अर्श, इल्म लिया और आत्मा का दिल अर्श, तो उसमें राज्य। अब इन दोनों स्वरूपों को बड़े प्यार से देखो, सुंदर सा। हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल, पर्दा भी कहा दिल को। अब इसी दिल, जो यहां पर आत्मा का दिल है, वो उसके दिल के नैन की नजर के सामने ये खेल का पर्दा, माया का पर्दा पड़ा। और राजी के दिल में जो खेल उनके दिल के पर्दे पर चल रहा है, उसको पर आत्म के दिल के नैन की नजर देख। तो आत्म के दिल पर एक पर्दा और पर आत्म के दिल पर एक पर्दा, और दोनों पर्दा फरामोशी कहलाते हैं। एक पर्दा कहलाता है माया का और दूसरा पर्दा कहलाता है धामधनी के लाड़ रूपी हुक्म का पर्दा, जो धामधनी ने अपने दिल में ये खेल लेकर रूहों को दिखाना प्रारंभ कर दिया। बैठे बीच खिलवा, याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना खस। अब चाहे यहां देखो चाहे वहां देखो, बात तो बस एक ही आती है कि अपने अद्वैत स्वरूप के द्वारा उस मूल अद्वैत का दीदार। हके कौल किया उतरते, अलस्तो बे रब तुम। अब जब धाम धनी ने हम सब रूहों के कहने से उनको लाड़ पिलाने के वास्ते तीजी भूम से मूल मिलावे प्रथम भूम में पांचवी गोल हवेली में ले आए, हम सबको बिठाया और ऐसा हुक्म का पर्दा डाला कि रूहों को ऐसा प्रतीत हुआ कि वहीं बैठे बैठे अब वो धाम धनी के हुक्म के ऊपर बैठकर उड़कर एक ऐसे द्वैत के ब्रह्मांड में जा रही है जिसका कुछ अता पता नहीं। दिल में एक दहशत है कि कहीं धाम धनी हमसे छूट न जाए, जबकि धाम धनी ने वादा किया हुआ है कि हम तुमसे कभी जुदा हो सकते ही नहीं, न परम धाम में और न इस ब्रह्मांड में। तुम्हारा दिल देख सके तो देख ले। और दिल कब देखेगा? जब जीव का दिल निर्मल होगा और आत्मा उस, जब जीव वाणी को ग्रहण करके भूख भूख होगा, तूक तूक होगा, गलेगा तारतम वाणी से, तब आत्मा
चितवन की गहराइयों में डूबकर ये समझो कि इल्म को लेकर जीव अपने दिल को निर्मल करके गुण अंग इंद्रियों को धाम धनी की तरफ उन्मुख करके ध्यान करता है, जिसको साधारण शब्दों में चितवन कहा जाता है। तो वो जीव के चितवन की प्रक्रिया है। लेकिन आत्मा जब उसको देखकर अपने मूल को याद कर लेती है तो वो चितवन की गहराई कहलाती है। तो एक मात्र चितवन है और एक चितवन की गहराई। तो चितवन की गहराई आत्मा के लिए और चितवन जीव के लिए। और जब जीव से बात उठकर आत्मा के दिल में आती है तो आत्मा उस गहराई में डूब जाती है। तो अब याद करो, जब धामधनी ने हमारे नजरों हुक्म अपने ही हुक्म को सौंप दिया, जो हमारे प्रतिबिंबित तन को लेकर यहां आया, तो उतरते समय जब ऐसा समझो कि मान लो हम एक ऐसे, अभी यही समझ लीजिए हम चंद्रमा पे बैठे, अब वहां से एक सुखपाल आता है और मुझे बहुत ही तीव्र गति से आकर इस पृथ्वी पर उतारता है। तो वहां से चलने और उतरने के बीच जो समय लगा, समयावधि, उस समय न जाने कैसा दिल के अंदर विध विध की बातें आ रही थी, मानो हम ऐसे उड़ रहे हो जैसे किसी तिलस्म में, ख्याल में, जादू के नगर में पहुंच रहे हैं। चारों तरफ मेरे नैन देख रहे हैं, तारों को, सितारों को, सूरज को, गैलेक्सियों को, निहारिकाओं, और उतरते समय आसमान को, बादलों को, जिमी को, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, जल, सब कुछ देख रहे हैं। और आत्मा भौचक सी होकर, ये मैं क्या देख रही हूं? तो उतरते समय तो पूर्ण रूप से हम परम धाम के नूरमयी इश्क के स्वरूप थे, और उतर के हुक्म जब लाया तो यहां खाकी तन प्रदान हो गया और वो हुक्म का स्वरूप। और यहां आते ही द्वैत का स्वरूप, तो अद्वैत से उड़े और द्वैत के स्वरूप में प्रकट हो गए। तो जब उड़ने के लिए हम सुखपाल में तैयार थे, तब धामधनी ने कहा, हम हैं तुम्हारे साथ, और कहा अलस्तो बेरबकुम। ये अलस्तो बेरबकुम है जो वो जहाज को स्टार्ट करता है। यानी कि जब तक वो अलस्तो बेरबकुम का वचन प्रकट नहीं हुआ, तब तक सुखपाल हमें लेकर इस द्वैत के ब्रह्मांड में नहीं आए। तो जो सारी ऊर्जा मिली उस सुखपाल को, ये अलस्तो बेरब कुम के द्वारा, जिसका भाव होता है कि धामधनी जब अपनी रूहों को अद्वैत से द्वैत में डाल रहे हैं तो कह रहे हैं, क्यों घबराते हो, क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं हूं?
क्या मैं तुम्हारा प्रीतम नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा माशूक नहीं हूं? याद करो, हके कौल किया उतरते, अलस्तो बेरब। तो जैसे हम चले तो यहाँ पे कहा जाता ना, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं, अच्छा। तो हम चलते हैं, तब रूहों वले गया, बीच हक खिलवा। अब जब सुखपाल यानी धामधनी का हुक्म लेकर हमको लेके उतरने को तैयार खड़ा है, तब रूहों ने धामधनी को उत्तर दिया, तब रूहों वले गया। बेशक हमारे दिलों के ऊपर राज्य करने वाले प्राण प्रीतम खावंद मेरे प्राणनाथ, आप ही हमारे प्रीतम, आप ही हमारे खावंद हो, इसमें कोई शक नहीं। तो अलस्तो बे रबकुम और वले न भूले हम, ये दोनों बातें बीच हक खिलवन, बस उतरने को तैयार, उस समय की ये बात है। मजबूर किया हके तुमसे वो जिन भूलो न्याम। और धामधनी ने हमें सुखपाल में बिठाने के पहले कितनी बातें की थी, वो सब धामधनी के दिल की न्यामत थी, उसको ना भूलना सुंदर सा। और ये भी मजबूर ही है, अलस्तो बेरबकुम और वले। अब क्या होता है इसके आगे, ध्यान देना सुंदर सा। हुक्म में एक कुंजी ले आया इलम। अब धामधनी ने क्या किया, हम आए, अभी ब्रज और रास की बात नहीं हो रही है, ये जागनी के ब्रह्मांड में अवतरण। तो जैसे श्यामा जी आई उसी सुखपाल में बैठ, तो हम भी आए उनके साथ। वो सुखपाल नहीं, तख्तरवा समझो, जिसमें सब एक साथ बैठते हैं, और वो तख्तरवा ही धामधनी के दिल का स्वरूप है, जिसके अंदर श्यामा जी बैठती हैं और 12,000 ब्रह्म सृष्टि। और धामधनी जिस तरह से रास में अंतर ध्यान के समय श्यामा जी के अंदर विराज गए थे, वैसे ही इस सुखपाल में भी, इस तख्तरवा में भी श्यामा जी के अंदर विराजमान, और हम सब रूहों के अंदर विराजमान हो गए। बस हमें उतरते समय पता न चला कि मेरे प्राण प्रीतम वहीं बैठे टाटा बाय बाय कर रहे हैं, कि वो हमारे संग ही तख्तरवा में आकर हमारे अंदर ही बैठकर आए। साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रूह अल्लाह यानी श्यामा जी, रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। अब वो तख्तरवा आकर यहां उतर गया, और वो धामधनी का हुक्म का स्वरूप, क्योंकि हुक्म भी तो राज्य के दिल का ही स्वरूप है। और धामधनी हुक्म में एक पूंजी ले आया इल्म, हुक्म ले आया फुरमान। अब बसरी स्वरूप मिराज 90,000 हर्फ सुनकर आए,
और जितना इख्तियार दिया उतना खुला, और उसकी कुंजी दे दी श्यामा जी। यहां आने के बाद बसरी स्वरूप के 990 बरस मास 9 के बाद आए। फरमान ल्याए मोहम्मद, बसरी स्वरूप फरमान ल्याए मोहम्मद, किन खोली न इसार। जो बातें थी वो ब्रह्म सृष्टियों के लिए थी, उस समय ब्रह्म सृष्टियां थी नहीं, तो खोलते किसके लिए। फरमान ल्याए मोहम्मद, किन खोली ना इसार। तब रूहें आई ना थी, तो पीछे फेर करी सरद। तो उसके बाद धामधनी ने ये 990 बरस मास 9 के बाद मोहम्मद कहया मसीह आवसी। बसरी स्वरूप ने कहा, मसीह यानी ईसा रूह अल्लाह। मोहम्मद कहया मसीह आवसी, ले कुंजी लाहू दस। तो धामधनी ने श्यामा जी को तख्तरवा पे बैठकर वो कुंजी दे दी थी, उसका प्रकटन किया श्याम जी के मंदिर में। वो सब आप सब जानते हैं, लेकिन आज वो रस पीजिए कि कैसे हमारा आना हुआ, कैसे कैसे धामधनी अपने दिल का खजाना श्यामा जी को देकर रूहों को पिलाने के वास्ते उनको कुंजी दी, और इस तन से नहीं तो दूसरे तन से श्यामा जी ने 2 तन धारण किए। हुक्मे कुंजी लाया इलम, हुक्मे ले आया फरमान। दई बढ़ाई रूहों हुक्मे दई भिस्त जहान। और इतनी बड़ी महिमा राजी ने अपने इल्म में गा दी रूहों की, कि इन रूहों के वास्ते ये भवसागर के अंदर मिटने बनने वाले दोज़खी जीव अखंड मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। सुंदर साथ बहुत प्यार से जरा इन चौपाइयों का मैं चाहता हूं कि आप सब अवलोकन करें। सुंदर बाई कहे धाम से मैं साथ बुलावन आई। आए सब साथ, लेकिन उनका मूल काम था अपनी रूहों को जगाकर धाम ले चले, और हम इसी तख्तरवा पे बैठ के जाएंगे। और वो तख्तरवा कहाँ है अभी नहीं बताऊंगा, आप अपने दिल में ढूंढो वो तख्तरवा है कहाँ। और ढूंढोगे तो क्योंकि तुम उसी पे बैठ के आए हो, तुम्हें भी पता लग जाए। सुंदर बाई कहे धाम से मैं साथ बुलावन आई। धाम से ल्याई तारतम कुंजी, करी ब्रह्मांड में रोशन। और इस ब्रह्मांड में, जागने के ब्रह्मांड में नूर तारतम से रोशन कर दिया, यानी अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को मिटा दिया। जो फरामोशी का पर्दा रूहों के ऊपर से हटा दिया। सो सुंदर बाई धाम चलते जाहिर कहे वचन। जब वो अंतर ध्यान का समय था, बीतक में याद कर लो सुंदर साल, बिहारी जी ने क्या क्या नाटक किए थे। लेकिन जब आखिरी घड़ी थी और अब सुंदर बाई
धाम जाना चाहती, अब दिल यहां लग नहीं रहा। तो उस समय आड़ी खड़ी इंद्रावती कहे मैं रह न सकूं तुम बिन। तब इंद्रावती की आत्मा करुण पुकार कर रही थी अपने श्यामा जी के समक्ष कि तुम मुझको अकेला छोड़कर यहां कैसे जा सकते। इंद्रावती रुदन कर रही थी। आप सब उन चौपाइयों को भली बात वाकिफ। इंद्रावती रुदन कर रही थी। दई दिलासा बुलाए, फिर इंद्रावती को श्यामा जी ने बुलाया, मैं लई सिखा, और उन्होंने नजरों में ही सब बता दिया। क्या? रू अल्लाह के फरमान में लिखे जामे दो तन, 2 तन, 3 नहीं, 2, एक देवचंद्र जी के अंदर और एक इंद्रावती के तन के। रू अल्लाह के फरमान में, रू अल्लाह जो वचन कह रही है, लिखे जामे 2 तन। फरमान के मतलब कुरानी नहीं होता, फरमान माने धामधनी के वचन। तो जब अंतर ध्यान का समय था, तब रू अल्लाह ने जो वचन कहे वो धाम रू अल्लाह के का फरमान था। फरमान माने हुक्म। अब इस बात को इंद्रावती सुन लो, ये मेरा आदेश है। फरमान यानी आदेश रूपी वचन। रू अल्लाह के फरमान में लिखे जामे 2 तन, 2 तन धारण करेंगी श्यामा जी। मूल स्वरूप बीच धाम के, और जो सबका मूल स्वरूप कहाँ है? परम धाम। श्यामा जी का भी मूल स्वरूप कहाँ है? परम धाम। खेल में जामे 2, लेकिन इस द्वैत भूमिका में उन्होंने 2 तन धारण किए। तो मूल स्वरूप तो एक है और खेल में जामे 2 है। हरा हुल्ला सुपेत गुदरी कहे रू अल्लाह के सो। हरा हुल्ला यानी तारतम ज्ञान का प्रतीक। यानी कि तारतम ज्ञान का स्वरूप। और सुपेत गुदरी यानी कि हर कुछ माया का छोड़कर श्वेत नूरी स्वरूप में प्रकट हुए धाम का स्वरूप, यानी कि इंद्रावती। हरा हुल्ला सुपेत गुदरी कहे रू अल्लाह के सो। तो सुंदर सा विचार करना कि श्यामा जी अकेले कहीं नहीं जा सकती बिना रूहों के, और राज्य अकेले कहीं नहीं जा सकते बिना श्यामा जी और रूहों के। ये तीनों एक स्वरूप है, वाहिदत स्वरूप है, हकजात स्वरूप है। हक हादी गिरो कहना, और तो कोई है नहीं बिना एक हकजात। जात माहे हक वाहिदत, हक हादी गिरो कहना। कोई किसी से जुदा नहीं हो सकता। हुक्म के अमल में बसरी स्वरूप, हुक्म के अमल में ना उतरे मोमिन, तो हकीकत मार्फत की किन आगे करे रोशन। तो हकीकत मार्फत के भेद कहां खुले, क्योंकि रूहें थी ही नहीं, श्यामा जी थी ही नहीं, और राज्य का हुक्म और जोश स्वरूप बसरी में था, जिसके अंदर अक्षर की आत्मा। तो ध्यान करना सुंदर सा, हुक्मे एक कुंजी ले आया इलम, हुक्मे ले आया फरमान, दई बढ़ाई रूहों हुक्मे, हुक्मे दई बिस्त जान। और राजी ने अपना हुक्म श्यामा जी को दिया कि रूहों को
इश्क का खुलासा करने के बाद हम सब संग परम धाम में प्रकट होंगे। मूल स्वरूप मेरा भी परम धाम में, आपका भी परम धाम में, और इन रूहों का भी परम धाम में। बस इस घड़ी मैं ही जागृत हूं और आप सब इस खेल को देख रहे हैं। मेरे ही दिल में बैठ कर और हुक्म रूपी तख्तरवा पर आप यहां पधारे हो, और वो तख्तरवा मेरा ही आवेश स्वरूप है, हुक्म का स्वरूप, जिसने मेरी नजर को भी धारण किया हुआ, और वो आवेश स्वरूप है। हुक्मे हादी आया और हुक्मे आए मोमिन, और फुरमान भेजा इन पे हके कुंजी भेजी बैठ। तो धाम धनी का तो मूल स्वरूप परम धाम में है, और तख्तरवा पे बिठाया, हमें भेजा, तो कुंजी भी श्यामा जी को पकड़ा दी, और उसका प्रकटीकरण यहां पर श्याम जी के मंदिर में। और भी हुक्म एक किया, लिया रूह अल्लाह का भेष। रूह अल्लाह अपने तन से थोड़ी आई, रूहें अपने तन से थोड़ी आई, धामधनी का हुक्म लेकर आया। तो हुक्म ने उनका भेख धारण कर दिया। अब धनी देवचंद्र जी के तन के अंदर धामधनी का वो हुक्म है, जिसने रूह अल्लाह का भेख धारण किया। और भी हुक्म एक किया, लिया रूह अल्लाह का भेष, पहचान दई सब अरसों की, माहे बैठे दे आवेश। और धामधनी का आवेश रूपी हुक्म और नजर उनके आकार के अंदर आकर बैठ गया। तो वो आवेश स्वरूप हो गए, साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप हो गए, प्राणनाथ। तो सुंदर सा इन बातों की गहराइयों को अपने दिल में लेकर प्रसन्न चित्त हो जाए। तो आज इसी चौपाई पर विराम देंगे और सब संग बोलेंगे। और भी हुक्म एक किया, लिया रूह अल्लाह का भेष, पहचान दई सब अरसों की, माहे बैठे दे आवेश। तो सुंदर साथ कल शाम को 5 बजे